तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है द स्टनीड हीरो एंड द असेसियन प्रिंसेसेस के एपिसोड 8 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो मैं कहूंगा एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है एनी ने अपनी स्नाइपर गन से वही गोवा एंड सेल की तरफ शूट कर दिया होता है, जहां पर सेल ने भी अपनी मैजिक की मदद से वही उस बुलेट को रोक लिया होता है। हालांकि वो इस चीज से काफी ज्यादा नाराज हो चुकी होती है कि लगता है ये भी हिप्नोटिज्म का शिकार बन चुकी है। लेकिन बात की जाए, इसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की एंड मैं इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। वही हम एनी को भी देखते हैं, उसको भी पता चल चुका होता है कि ओ तो तुम लोग बच गए, लेकिन भाई मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही हूँ। एंड इतने में ही भाई सेल की तरफ से काफी सारे मैजिकल अटैक वही एनी की तरफ आने लगते हैं, जहाँ एनी भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है कि ओ तो भाई शिकार खुद शिकारी के पास चलता हुआ चला आ रहा है। हमें देखने को मिलता है वो भी उन अटैक्स को एकदम बेकार कर देती है। इतने में वहां पर सेल भी आ चुकी होती है उड़ते हुए। एंड हमें देखने को मिलता है वो आते साथ ही बोलती है, तो जैसा कि मुझे लगा था तुम भी भाई हिप्नोटिज्म का शिकार बन चुकी हो। तो भाई आखिर तुम्हें किससे प्यार हुआ है? क्या तुम भाई हमारे हीरो से प्यार करती हो? वही यानी भी लाइक हाँ, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि अभी वो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते एंड जैसे ही वो जान जाएंगे हम लोग अपने प्यार को भाई और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वही सेल भी लाइक सच में ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। जिस एनी को मैं जानती हूँ वो ऐसे एम्बैरेसिंग शब्दों का यूज बिल्कुल भी नहीं करती, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाती। लेकिन भाई मैं अभी रियल एनी के साथ ही फाइट करना चाहती थी, लेकिन लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इसी वजह से चलो इस मैटर को फाइट करके सॉल्व करते हैं। वही एनी भी लाइक हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। एंड दोनों के दरमियान काफी तगड़ी फाइट होने लगती है, जिससे कि कैसल में भी काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। एंड वही हम प्रिजन की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी बंदे टोटो से बोल रहे होते हैं, वेल आखिर ये फाइट किसके साथ हो रही है, आखिर कैसल में कौन लड़ रहा है एक दूसरे के साथ। वहीं टोटो भी अपने मन में सोचने लगता है, वेल देखा जाए तो मिस सेल एंड मिस गोवा तो भाई यहाँ पर है ही नहीं। एंड मैं मिस एनी के साथ यहाँ पर आया था, क्या मिस एनी किसी और के साथ फाइट कर रही हैं? हमें देखने को मिलता है अभी टोटो को पता नहीं होता कि यहाँ पर सेल भी आ चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है वहीं सेल की तरफ का सीन, जहाँ पर ये दोनों अभी भी काफी तगड़े तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं तभी देखने को मिलता है यहाँ पर मिनिस्टर भी आ चुका होता है, जो कि आते साथ ही एनी से बोलने लगता है, प्रीस्ट एनी आखिर यहाँ क्या चल रहा है? आखिर तुम लोगों ने मेरे कैसल की क्या हालत बना रखी है? लेकिन तभी सेल भी उस बंदे को देख लेती है कि ओ तो लगता है भाई इस सब के पीछे तू है, तो चल भाई सबसे पहले तुझे ही दिखाने लगाती हूँ। ये बोलती वो एक डैगर को वो इस मिनिस्टर की आर पार कर देती है एंड इससे मिनिस्टर भी लगभग ढेरी हो चुका होता है। एंड हम सेल को देखते हैं, वो भी बोल रही होती है, वेल मुझे लगता है अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है जैसा उसने सोचा होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड तुरंत ही यानी आकर सेल के ऊपर चढ़ चुकी होती है। वहीं सेल भी बोलने लगती है, मिस एनी आखिर आपको हो क्या गया है? क्या अभी भी आप होश में नहीं आई हैं? लेकिन तभी वो नोटिस करती है वास्तव में अभी एनी होश में नहीं आई होती है। वहीं सेल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? अब तक तो सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए था। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो मिनिस्टर उसकी बॉडी में एक अजीब सी हलचल होने लगती है एंड वो लिक्विड फॉर्म में बदलते हुए वो एक अजीब सी लेडी का फॉर्म ले लेता है। एंड बोलती है, वेल ये सब इसलिए नॉर्मल नहीं हुआ है क्योंकि भाई इसको कास्ट करने वाली लेडी यानी कि मैं अब भी जिंदा हूँ। वही हमें देखने को मिलता है सेल भी इस लेडी को देखकर एकदम हिल पड़ी होती है कि क्या तुम तो साकुबस प्रिंसेस वही यूलिया हो। वहीं यूलिया भी जानती होती है कि ओ तुम भी तो भाई डीमन लॉर्ड की बेटी सेल जाबुल हो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही सेल भी बोलने लगती है, वेल तो अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई इस सब के पीछे तुम हो। लेकिन भाई क्या तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है? तुम ये सब करके डीमंस एंड साकुबीस के दरमियान एक वॉर छेड़ सकती हो। वहीं यूलिया भी लाइक ऑफ कोर्स मैं तो यही करना चाहती हूँ, वैसे भी मुझे तेरा डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड अगर ये होता है तो भाई मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अभी के लिए तू तो मेरी यार एक सर्वेंट बनने वाली है, तो क्या तू इसके लिए तैयार है? हमें देखने को मिलता है सेल भी अब थोड़ी सी घबरा चुकी होती है। वही हमें देखने को मिलता है शायद से भाई सेल भी अब इसकी सर्वेंट्स में से एक बन चुकी होती है। वही हम दूसरी तरफ गोवा की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर गोवा के पास सेल का दिया हुआ एक क्रिस्टल होता है एंड वो भी टूट चुका होता है, जिससे कि गोवा को भी पता चल चुका होता है सेल किसी न किसी खतरे में। एंड उसको वही जाती हुई सेल की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ जब वो जा रही थी उसने बोला था कि वेल मुझे नहीं पता आगे मेरा क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं मिनिस्टर को हरा देती हूँ तो हमारी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड ये लो मेरी तरफ से क्रिस्टल, एंड अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं उम्मीद करूंगी कि तुम अपने हिसाब से वही सिचुएशन को हैंडल कर लोगी। वहीं गोवा भी एकदम हिली पड़ी होती है सेल के इस बिहेव को देखकर। वहीं वो बोलती भी है, तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं यहाँ से भाग भी सकती हूँ? वही सेल भी लाइक हाँ तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन अगर इस सब लफड़ों के बाद मैं बच जाती हूँ तो भाई सबसे पहला काम मैं तुम्हें ढूंढकर ठिकाने लगाने का करूंगी। वहीं गोवा भी लाइक नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। वहीं सेल भी लाइक हाँ
मैं तुम्हारे नेचर पर तो विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज पर मैं बहुत विश्वास करती हूँ। भाई मुझे नहीं लगता कि ये छोटी मोटी हिप्नोटिज्म स्किल्स तुम्हारी स्किल का सामना कर सकते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी मैन स्किल हिप्नोटिज्म स्किल ही है। एंड बात की जाए, मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हें कोई हरा सकता है। एंड इसी वजह से मैं सब कुछ तुम पर छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। एंड ये बोलते हुए वहाँ से कल्टी मार चुके होते हैं। प्रेजेंट टाइम में गुआ तो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं एंड वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं टिम बोलता है, सिस्टर आखिर आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप कैसल की तरफ जा रहे हो? वहीं गुआ भी लाइक, हाँ बच्चे मैं कैसल की तरफ जा रही हूँ। एंड ये लो पोटली, ये तुम्हारे काम आएगी। इसके अंदर काफी ज्यादा स्मोक बॉम्ब एंड हीलिंग पोशंस वगैरह, एंड अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो तुम इसका कभी भी यूज कर सकते हो। वहीं टिम भी लाइक, पर सिस्टर वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। वहीं हमारी गुआ भी लाइक, मुझे पता है, लेकिन भाई वहाँ पर मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे अलावा मेरे दोस्तों के साथ कोई खिलवाड़ करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर में टोटो की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसने प्रिजन में बंद कैदियों को छुड़वा लिया होता है, उन्हें एक सेफ जगह ले आया होता है। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए जा ही रहा होता है, तभी पीछे से टिम के डैड बोल पड़ते हैं, वेल आपने हमें सिक्योर किया है एंड इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि भाई मिनिस्टर आपको 3rd फ्लोर के ग्रेट चैम्बर में मिलेगा, बट आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है वहां पर वही गार्ड्स कुछ ज्यादा ही तैनात होंगे। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है भाई, हमारा टोटो 3rd फ्लोर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा गार्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन वो छुपते छिपाते आगे बढ़ ही रहा होता है। लेकिन तभी उसको वही काफी ज्यादा डेडली प्रेजेंस महसूस होने लगती है। वहीं टोटो भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार सच में मुझे लगता है कि भाई मिनिस्टर यहीं पर है। एंड जैसे वो 3rd फ्लोर के अंदर एंटर करता है एंड उसका सामना होता है अपने दोस्तों के साथ, मतलब कि सैल एंड एनी के साथ। वो भी टोटो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं कि वेल अरे ये तो हमारे हीरो बॉय हैं। वेल मुझे खुशी है कि तुम प्यार और पीस के बारे में समझ चुके हो। वहीं टोटो भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वहीं हमें देखने को मिलता है यूलिया भी होती है कि यार सच में मैं तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम पर मेरे भाई हिप्नोटिज्म का असर ही नहीं हो रहा है। वहीं टोटो भी लायक, मुझे ये फालतू बकवास नहीं सुननी है, मुझे ये बताओ कि आखिर मिनिस्टर कहाँ है। वहीं हमारी यूलिया भी एकदम हंसने सी लगती है कि वेल सच में तुम काफी ज्यादा अजीब पर्सन हो, लेकिन अगर मिनिस्टर की बात हो रही है तो हाँ वो मिनिस्टर मैं ही हूँ, मेरा नाम है यूलिया मायोस। वहीं टोटो भी एकदम हिल पड़ा होता है कि क्या तुम मिनिस्टर हो? वहीं यूलिया भी लाइक, ऑफ कोर्स क्या हिला डाला ना, मैं मॉन्स्टर्स के बीच काफी ज्यादा फेमस हूँ एंड मुझे ऑर्डर मिला हुआ है कि मुझे इस जगह को एक लव नेस्ट बनाना है एंड मुझे लगता है मैं इस काम की काफी ज्यादा नजदीक भी आ चुकी हूँ। वहीं टोटो भी अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ मेरे दोस्त लोग भी हैं, अगर मैं इस लेडी के साथ यहाँ पर फाइट करता हूँ तो हो सकता है मेरे दोस्त लोग भी इंजर्ड हो जाएं, तो भाई आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन इतने में ही यूलिया अपने किसी अजीब से ही मैजिक का इस्तेमाल कर देती है एंड टोटो की बॉडी को एकदम पैरालाइज सी कर देती है, मतलब कि टोटो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा होता है। एंड टोटो भी इस चीज को देखकर एकदम हिल पड़ा होता है कि यार आखिर ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तभी यूलिया बोलती है, सच में तुम तो काफी ज्यादा टफ बंदे हो, लेकिन तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर कुछ अनहिप्नोटाइज्ड बंदों को क्यों कैद कर रखा है? ऑफ कोर्स खुद को सर्व करवाने के लिए, लेकिन इसका एक रीजन और भी है। वही इन बंदों को देखकर और भी बंदे वही यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे एंड इनको बचाने के लिए आएंगे एंड ऑफ कोर्स मैं उन्हें भी हिप्नोटाइज्ड का शिकार बना लूंगी। वही टोटो भी इस चीज को सुनकर एकदम हिल पड़ा होता है। वहीं हमारी यूलिया बोलती है, वेल मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी आ चुकी है मेरा पपेट बनने के लिए, बस तुम्हें थोड़े पुश की जरूरत है। एंड ये इसके लिए वो एनी एंड सैल को भाई टोटो के काफी ज्यादा करीब भेज देती है एंड वो लोग भी भाई टोटो से चिपक चुके होते हैं। वही टोटो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी गुआ की, जो कि काफी ज्यादा कूल एंट्री मारी होती है। वहीं देखने को मिलता है इस चीज को देखकर तो भाई सैल एंड एनी भी एकदम हिल पड़े होते हैं कि ओ यार ये तो तुम हो मिस गुआ, वेल क्या तुम भी हमें ज्वाइन करने के लिए आई हो? वहीं गुआ भी लाइक, ऑफ कोर्स नॉट। वेल बात की जाए जरा अपने आप को तो देखो यार, तुम लोगों ने अपनी क्या दशा बना रखी है। वहीं वो यूलिया से भी बोलती है, सच में तुम्हारी ये हिप्नोटिज्म स्किल तो एकदम बेकार है बे। वहीं हमें देखने को मिलता है इस चीज से तो भाई यूलिया भी एकदम जेलस हो चुकी होती है कि नहीं क्या तुम बकवास कर रही हो? वेल तुम दोनों ही इस लड़की को मेरे सामने ढेर कर दो। हमें देखने को मिलता है सैल एंड एनी भी ऐसे ही करने लगते हैं, गुआ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। वहीं गुआ तो भाई बिना हिले वही अपनी किसी अजीब सी स्किल का यूज कर देती है एंड इन लोगों के हिप्नोटिज्म के असर को एकदम बेकार सी कर चुकी होती है। वहीं इस चीज को देखकर तो यूलिया भी एकदम हिल पड़ी होती है कि क्या इसने मेरे हिप्नोटिज्म के असर को एकदम बेकार कर दिया। वेल आखिर ये कैसे हो सकता है? ऐसा करने के लिए तो इसे स्किल में भाई महारत हासिल करनी पड़ेगी एंड बिना महारत हासिल किए भाई अगर ये ऐसा कुछ करती है तो भाई इससे इसके दोस्तों की जान भी जा सकती थी। वेल क्या ये पागल हो गई है? वही हमें देखने को मिलता है टोटो भी ये सब चीजें देख रहा होता है कि मिस गोवा आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वही गोवा भी एकदम हिल पड़ी होती है कि यार मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, यहाँ पर तो भाई मिस्टर टोटो भी है। वही वो बहाने बनाने लगती है, अरे नहीं दरअसल कुछ नहीं, मैंने भाई अपने दोनों ही दोस्तों को वही अपने कुछ समय के लिए कंट्रोल में कर लिया एंड अब आप वही बिना झिझक वही अपनी फाइट पर फोकस कर सकते हो। वहीं टोटो भी इस चीज से खुश हो चुका होता है कि तो अब फाइनली मेरी फाइट स्टार्ट होने वाली है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को देखकर तो भाई यूलिया भी एकदम हिल
हिल पड़ी होती है कि भाई तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम लोग मुझे हराने के काबिल भी हो। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो अपने एक टॉर्नेडो टाइप अटैक से भाई हमारे टोटो पर अटैक कर चुकी होती है एंड वही वो अटैक टोटो को लग भी चुका होता है। हालांकि भाई वही यूलिया को लग रहा होता है कि भाई उसने अपने एक ही अटैक में टोटो का काम तमाम कर दिया, लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई टोटो पर तो इसका घंटा भी असर नहीं पड़ा होता है कि वेल क्या हुआ मैडम जी, क्या आप अपने अटैक्स में भाई पावर वगैरह नहीं लगा रही हो क्या। वही यूलिया भी एकदम हिल पड़ी होती है कि यार आखिर इसकी बॉडी है या फिर कुछ और, वेल आखिर इस पर मेरे अटैक का असर क्यों नहीं हुआ। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो एक और अटैक को वही टोटो पर कर देती है, लेकिन भाई इस अटैक का भी हमारे टोटो पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा होता है। इस चीज से भाई यूलिया भी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होते हैं एंड इसी वजह से वो अपने एक अजीब से ही बीस्ट मोड में आ चुकी होते हैं एंड वो तुरंत ही वही टोटो पर अटैक कर चुकी होती है। लेकिन अब टोटो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है एंड वो अपने एक ही पंच में वही इस बीस्ट का काम तमाम कर देता है एंड वही अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगता है कि वेल क्या तुम लोग ठीक हो। हमें देखने को मिलता है अब सभी लोग भी एकदम नॉर्मल हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि अब एनी एंड सेल भी एकदम नॉर्मल हो चुके होते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है गुआ को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, इसी वजह से वो वहीं पर रुक चुके होते हैं एंड बाकी बंदे थोड़े आगे निकल चुके होते हैं एंड वो नोटिस करती है कि भाई इस मोस्टर बॉडी के पास अभी भी कुछ हलचल हो रही होती है। हमें देखने को मिलता है यूलिया के भी बची कुछ पावर के साथ वो अभी भी हल्की फुल्की जिंदा होती है एंड इसी वजह से भाई वो अपने मन में सोच रही होती है वेल आखिर ये किस टाइप की पावर थी, आखिर ये किस टाइप का हीरो था। वेल इसने अपने एक ही पंच में मुझे लगभग ढेर ही कर दिया था। वेल मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा एंड अपने वही बंदों को जल्द से जल्द इस चीज के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है वहां पर गोवा भी आ चुकी होती है कि वेल तुम्हें क्या लगता है क्या तुम यहाँ से सही सलामत निकल पाओगी। वही अब यूलिया की भी एकदम हालत खराब हो चुकी होती है कि मैनू माफ कर दो यार, मैं तुम्हारा पैड बनने के लिए भी तैयार हूँ पर मेरी यार जान मत लो। लेकिन हमें देखने को मिलता है गोवा उस पर बिल्कुल भी रैम नहीं बरसाती एंड से ऑन द स्पॉट ही ढेर कर चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है सभी लोग नॉर्मल हो चुके होते हैं एंड टिम भी अपने मॉम डैड से मिल चुका होता है एंड सभी लोग हमारे टोटो का शुक्रिया बोल रहे होते हैं। वहीं टोटो एंड सभी को भी काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एनी एंड गोवा बहाने सी बनाने लगते हैं। वेल आखिर यहाँ क्या चल रहा है, क्या सभी लोग एकदम नॉर्मल हो गए हैं। वेल हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये लोग तो बस बहाने बना रही होती है एंड हिप्नोटिज्म के दौरान जो कुछ भी हुआ होता है इन सबको ये चीज पता होती है एंड गोवा भी इन लोगों का इसी तरीके से मजाक उड़ा रही होती है। वहीं टोटो को भी हल्की फुल्की इस चीज का वही अंदाजा होता है। हमें देखने को मिलता है तभी काफी सारे बंदे इस सिटी के भाई हमारे टोटो के पास आने लगते हैं कि आपने हमारी सिटी को बचाकर काफी बड़ा हम लोगों पर एहसान कर दिया एंड इसी वजह से हम लोग शाम को एक सेलिब्रेशन पार्टी रखे हुए हैं एंड हम चाहते हैं कि आप भी उसमें शामिल हो। हमें देखने को मिलता है टोटो एंड बाकी सभी भी इस चीज को मान चुके होते हैं एंड ये शाम को वही दबाकर पार्टी को एंजॉय करते हैं। हमें देखने को मिलता है इन लोगों को सच में पार्टी में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ टोटो गोवा से बोलता है तो मिस गोवा अब हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, क्या ये जगह ठीक रहेगी। वही गोवा भी लाइक वेल ये तो एडवेंचरस का टाउन वही डी गाइड है एंड बात की जाए इसके लिए सबसे स्पेशल बेहतरीन रूट वही फिशिंग विलेज से होकर जाता है एंड उसका नाम एंजरन है। वेल मुझे लगता है तुमने एकदम बढ़िया जगह चुनी है। हमें देखने को मिलता है वही फिशिंग के बारे में सुनकर तो सैल भी एकदम खुश हो चुकी होती है। वेल अगर हम लोग फिशिंग विलेज से होकर गुजर रहे हैं तो सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। भाई सभी लोग उसका मजाक सा उड़ाने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग अपने होटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर भाई सैल एंड एनी तो एक दूसरे को मजाक उड़ाते हुए चल रहे होते हैं। वेल तुमने तो उस टाइम सच में हद ही पार कर दी थी। तुम उस टाइम क्या बोल रही थी यार, तुम्हें प्यार में सच में काफी ज्यादा मजा आता है। तुमने तो यार उस टाइम मिस्टर टोटो को प्रपोज ही मार दिया था। हमें देखने को मिलता है भाई एनी भी सैल का मजाक उड़ा रही होती है कि भाई तुमने भी तो ऐसा ही कुछ कहा था। हमें देखने को मिलता है टोटो एंड गोवा भी ये सब चीजें देख रहे होते हैं, उन्हें भी इन सब चीजों में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वही टोटो गोवा से बोलता है वेल मिस गोवा सच में आपकी वही हिप्नोटिज्म को मिटाने वाली स्किल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। वही गोवा भी पहले तो वही वेलकम बोल दिया, लेकिन भाई वो थोड़ी देर में ही हिल पड़ी होती है कि आपने क्या उस टाइम देख लिया था कि मैंने क्या किया था। वही टोटो भी लायक हाँ थोड़ा बहुत देख लिया था एंड मैं जानता हूँ कि आप वही हिप्नोटिज्म को मिटाने वाली स्किल को जानती हैं एंड सच में ये काफी ज्यादा ऑसम स्किल है एंड मैं सच में आपसे काफी ज्यादा खुश हूँ। एंड बात की जाए मिस एनी की तो वो भी काफी बेहतरीन फाइटर एंड मुझे भी ये अभी पता चला। एंड बात की जाए मिस सेल की तो मैं अभी भी काफी ज्यादा हैरान हूँ कि अचानक से भाई कैसल में कैसे पहुंच गई थी। हमें देखने को मिलता है ये तीनों ही एकदम हिल पड़े होते हैं कि यार इनकी रियल आइडेंटिटी खतरे में एंड इसी वजह से वो तुरंत ही टोटो से चिपक कर टोटो को बेहोश कर देती हैं एंड बात कर रही होती है। वेल बात की जाए हमें माफ करना मिस्टर टोटो, लेकिन अभी भी हम लोग आपको अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकते एंड बात की जाए आप जैसे ही हैं वैसे ही बनी रही है। अभी गोवा बोलती है पर अभी ये जितने हमारे बारे में जानते हैं क्या उसको भी हम लोगों को किसी पोशन के थ्रू मिटा देना चाहिए। लेकिन तभी
नहीं बोलती है नहीं नहीं यार उस पोशन की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है, प्लीज मुझे अपनी ये बेकार की यादों को मिटाना है। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती है अपने उस अजीब से बिहेव को लेकर। एंड इसी सीन के साथ हो चुका होता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वैसे आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक प्यार सा लाइक कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।